बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी विरोधी नारे लगाए हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाए गए। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इसको लेकर एक वीडियो जारी किया। आज रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली, भारत की जनता इसका जवाब देगी, ये प्रदीप भंडारी ने कहा है। तो ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेसियों की तरफ से इस तरीके से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कैसे नारे लगाए गए हों। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इसका नुकसान भी कांग्रेस पार्टी को हुआ है और अब एक और वीडियो सामने आया है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। और मोदी विरोधी नारे लगाए जाने पर संबित पात्रा का स्टेटमेंट सामने आया। मोदी को जब भी गाली दी, जनता ने कांग्रेस को नकारा, ये उन्होंने कहा है। जो वीडियो सामने आया उसको लेकर के लगातार बीजेपी हमलावर नजर आ रही है और अब इसी कड़ी में संबित पात्रा ने जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि मोदी को जब भी गाली दी गई, जनता ने कांग्रेस को नकारा है। जी ने भी कहा था इस विषय को बिहार के चुनाव के समय। आप सुनिए किस प्रकार से सदन में खड़े होकर अमित जी ने जब घुसपैठियों के विषय में कहा तब तुरंत वॉकआउट करती है कांग्रेस पार्टी। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा कि आखिरकार ये जो अपीजमेंट की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है, कब तक ये करेगी। और मैं आज भी पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि राहुल जी अभी भी शायद 10 दिन शेष हैं। आपको अगर लगता है कि बिहार के चुनाव में किसी सीट पर गड़बड़ी हुई है तो अभी भी 45 दिन में 10 दिन शेष होंगे जब आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। कोई कंप्लेंट नहीं, एक भी कोर्ट में केस नहीं, इलेक्शन कमीशन में एक भी किसी बूथ के ऊपर कंप्लेंट नहीं, मगर आप रैली कर रहे हैं। यही दिखाता है कि हाथ में वास्तविकता नहीं है, मगर एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने की चेष्टा आप लोग कर रहे हैं। लाख कोशिश कांग्रेस पार्टी भटकाने की कर ले और हमारी संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित और बदनाम करने के लिए कर ले। बार इस तरीके के नारे दिए गए हों। 23 फरवरी 2023 को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ये नारा लगाया था। आपको एक बार वो भी सुनवा दें। तमाम जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रंजीता झा इस वक्त लाइव कनेक्टेड है दिल्ली के रामलीला मैदान से। और रंजीता, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की बड़ी रैली, आप तस्वीरें दिखाइएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप रैली कीजिए, ठीक है, लेकिन ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, ऐसे नारे लगाना, क्या इसके मतलब, जब कांग्रेस पार्टी खुद इस बात को जानती है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी कनेक्टेड है। प्रदीप भंडारी साहब, एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कैसे नारे लगाए गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी से प्रेरणा लेते हुए कांग्रेस पार्टी आज एक मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। पूर्व के अंदर जब कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके का स्लोगनरिंग करी थी तो देश की जनता ने इसका रिस्पांस करते हुए कहा था मोदी तेरा कमल खिलेगा। परंतु ये नीति और नीयत कांग्रेस पार्टी की देश विरोधी है, जिसमें आम कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मृत्यु की कामना कर रहे हैं और उनके खिलाफ इस तरीके के अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी की आज सोच एक मुस्लिम लीग माओवादी वाली कांग्रेस है, जिसमें वो सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं करती, एक तरफ वो घुसपैठियों के समर्थन में रैली निकालती है और उस वक्त देश के चुने हुए 140 करोड़ देशवासियों की जनभावना को रिप्रेजेंट करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मृत्यु की कामना। ये सब स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी वही भाषा बोल रही है जो देश विरोधी बोलते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और देश विरोधी जो है उनके बीच में यही डिफरेंस है। और आज कांग्रेस ने देश विरोधियों का साथ चुना इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हुए। भंडारी साहब, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और वो 2023 का हम वीडियो भी अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं, जब पवन खेड़ा ने कुछ ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया था, नारे लगाए थे। अब एक बार फिर से
वो भी वीडियो सामने आ चुका है। क्या लगता है आपको, क्योंकि बीजेपी लगातार कहते रही है कि जितना भी गाली दोगे उतना कमल खिलेगा, क्या आपको लगता है कि फिर से कांग्रेस पार्टी ने सेल्फ गोल कर लिया है? देखिए, जिनकी नीति और नीयत देश विरोधी होती है, कांग्रेस पार्टी को इस बात की चिढ़ है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को आगे लेके जा रहे हैं, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी, जैसे पाकिस्तान और कांग्रेस की भाषा एक है, पाकिस्तान भी इस तरीके की भाषा बोलती है और कांग्रेस भी इस तरीके की भाषा बोलती है, पर 140 करोड़ देशवासी 14, 19 और 24 में जब भी कांग्रेस ऐसे नारे लगाती है, मोदी जी के साथ में आके कहते हैं मोदी तेरा कमल खिलेगा। मुझे लगता है देश की जनता आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को वापस से एक करारा जवाब देगी, जैसे बिहार के अंदर दिया था कि घुसपैठियों का समर्थन करने वाली कांग्रेस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अपशब्द बोलने वाली कांग्रेस के खिलाफ देश की जनता खड़ी है। आप लोग कैसे जवाब देंगे? देखिए, हम तो इसको प्रखरता के साथ उठाएंगे, पर देश की जनता इसका जवाब देगी, देश की जनता इसका जवाब लोकतांत्रिक रूप से देगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। रंजीता झा भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बनी हुई है। और रंजीता, यही सवाल था कि चलिए रैली तो हो रही है और जाहिर है कि बतौर विपक्ष आप वहां पर कई नीतियों की आलोचना करते हैं, कई बार ऐसे भाषण भी सामने आते हैं, लेकिन आलोचना करते करते क्या इन नेताओं को शब्दों की गरिमा का ख्याल नहीं रखना चाहिए? पहले भी ऐसा नारा दे चुके और एक बार फिर से, क्या मायने इसके? हम आपको इंतजार ही कर रहे थे, हम याद ही कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए, महारैली कांग्रेस इसे कह रही है, वोट चोर गद्दी छोड़, और ये मुद्दा पहली बार नहीं बल्कि जब एसआईआर बिहार में शुरू हुआ था, वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की थी। बीजेपी कह रही है कि चुनावी तौर पर कांग्रेस पार्टी अपनी जमीन खो चुकी है और उसी जमीन को तलाशने की कोशिश है, परिवार को बचाने की कोशिश है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे देश भर से इस रैली में शामिल हो रहे हैं। अलग अलग पोस्टर इस तरह से, ये दिल्ली चलो का पोस्टर है, आज विशाल रैली का संबोधन किया जा रहा है और हर जगह से कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं। आपसे मैं बात करूंगी, क्या राहुल गांधी जो इस महारैली को संबोधित करने जा रहे हैं, उससे पहले एक इसी तरह का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, बीजेपी के नेता उसको ट्वीट कर रहे हैं, जिसमें मोदी तेरी कब्र खुदेगी इस तरह के नारे कांग्रेस के कार्यकर्ता लगाते हुए दिख रहे हैं। देखिए, जो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता इस असंवैधानिक भाषा को इस्तेमाल करता है, कभी कांग्रेस पार्टी ने आज तक सपोर्ट नहीं किया। और यहाँ पर जो देश में इतनी बड़ी वोट चोरी को लेकर के रामलीला मैदान में, ये पूरे देश की रैली है, सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नहीं है। इस आवाज को दबाने के लिए उस आवाज को जानबूझ करके उठाया जा रहा है, जिससे कि अब से पहले बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, जब हम एसआईआर का मुद्दा राहुल गांधी जी उठा रहे थे बिहार में, या हम बेटियों की सुरक्षा की बात कर रहे थे, या हम नौजवानों की बात कर रहे थे, यूपीएससी के बच्चों की बात कर रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे, महंगाई की बात कर रहे थे, तभी कोई ना कोई इस तरीके के मुद्दे मिनिस्ट्री मीडिया द्वारा चलाए जाते थे, जिससे कि विपक्ष जो आवाज उठा रहा है जनता की, उस आवाज को नहीं उठाया जा सके। आज यहाँ पर देश भर के कोने कोने से सिर्फ कांग्रेस ही नहीं पहुंचे, वोटर पहुंचे हैं। आप किसी और के भी माइक लगाएंगे नहीं, पर उनको फिर ये भी देखना चाहिए कि इससे पहले भी ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं जो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। कह सकते ऐसे भी बहुत सारे हुआ, कितने सारे मीडिया, अभी धर्मेंद्र जी की खबर आप लगा लीजिए, एक बड़ी अपडेट ये दीजिएगा कि क्या अभी तक कोई सीनियर लीडर वहां तक पहुंचा, क्या पूरा कार्यक्रम होने वाला है आगे? देहांत हो गया, तो इस मीडिया ने इस खबर को इतने वर्चस्व पे चलाया, कितना दुख हुआ उनके फैनों को। तो जब तक आप किसी चीज की पुष्टि नहीं करते, कैसे कह सकते हैं, आप कैसे चला सकते हैं? और ऐसे भी पहले बहुत बार हुआ कि इस चीज के लिए माफी मांगी गई है, भाजपा ने भी कुछ वीडियो इस तरीके के चलाए हैं और फिर माफी मांगा, फिर उनको ट्वीट से हटाया गया। तो देखिए, अभी सीनियर लीडर्स का पहुंचना शुरू होगा। राहुल गांधी इस महारैली को संबोधित करेंगे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे, तमाम अलग अलग राज्यों से विधायक दल के नेता, प्रदेश अध्यक्ष, सांसदों, विधायकों, तमाम वरिष्ठ नेताओं को इस महारैली के लिए बुलाया गया है और तकरीबन 1:30 बजे के करीब राहुल गांधी का संबोधन होगा। ये जानकारी निकल कर आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रंजीता, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो तमाम जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के, वो यहाँ पर पहुंचेंगे और जिस बात की जानकारी मेरी सहयोगी रंजीता झा दे रही थी कि वहां पर राहुल गांधी भी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, उस वक्त की भी तस्वीरें हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते